दोस्तों हमेशा एक बात मेरे जहन में भाई घूमती रहती है कि हम जो देखते हैं क्या वाकई में वो चीज वैसी ही होती है या फिर दिखती कुछ और है और वास्तविकता कुछ और होती है। देखिए किसी भी रेस्टोरेंट की पहचान उसकी खास सर्विस या डिशेस से होती है। यही वजह है कि खाने के शौकीन लोगों की भीड़ इन रेस्टोरेंट में हर वक्त लगी रहती है। मगर गाइस दुनिया में कई ऐसे रेस्टोरेंट भी हैं जो अपनी अजीबोगरीब थीम के कारण मशहूर हैं। यह अजीबोगरीब रेस्टोरेंट किसी अजूबे से कम नहीं है। लेकिन इससे पहले वीडियो शुरू हो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाली घंटी को भी दबा दीजिए। तो चलिए जानते हैं इन रेस्टोरेंट के बारे में। लेट्स बिगिन गाइस। नंबर 1, काया बुकिया टेवन, जापान। दोस्तों काया बुकिया टेवन नाम का यह रेस्टोरेंट जापान की राजधानी टोक्यो में स्थित है। इस रेस्टोरेंट में दूर दूर से लोग वेटर्स को देखने के लिए आते हैं, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में खाना परोसने का काम कोई पुरुष या महिला नहीं करते हैं, बल्कि ये काम बंदरों के द्वारा किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको बता दूं इन रेस्टोरेंट के मालिक ने बंदरों को इस कदर तैयार किया हुआ है कि वह आपको आपके ऑर्डर के अनुसार ही सही खाना लाकर देंगे। साथ ही साथ साफ करने के लिए तौलिया भी बंदर ही लाकर आपके हाथ में दे देंगे। है ना अमेजिंग। नंबर 2, लेबेसिन वाटरफॉल रेस्टोरेंट, फिलीपींस। दोस्तों अगर आपको कभी भी ऐसा लगा कि आप समुद्री जीवन से संबंधित हैं तो आप इस रेस्टोरेंट का आनंद अवश्य लें। हम आपको बता दें लेबेसिन वाटरफॉल रेस्टोरेंट फिलीपींस में स्थित है और ये सचमुच में एक झरने में स्थित है। फॉल्स वास्तव में प्राकृतिक पानी नहीं है, लेकिन जब तक आपका भोजन तैयार नहीं हो जाता तब तक आप पानी के छींटे मारेंगे। नंबर 3, प्रिजन थीम रेस्टोरेंट, चीन। दोस्तों प्रिजन थीम रेस्टोरेंट चीन के तियाजिन शहर में स्थित है। ये एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका लुक एक जेल जैसा है। यहाँ आलीशान रूम के काउंटर पर नहीं बल्कि सलाखों के पीछे टेबल पर खाना परोसा जाता है। जेल में बंद किसी कैदी की तरह लोग यहाँ सलाखों के पीछे बैठकर खाना खाते हैं। रेस्टोरेंट स्टाफ कैदी और जेलर की ड्रेस में मेहमान नवाजी करते हैं। दोस्तों आप लोग भी इस रेस्टोरेंट में बिना जुर्म किए जेल की हवा और टेस्टी फूड आराम से खा सकते हैं। नंबर 4, आइस रेस्टोरेंट, दुबई। फ्रेंड्स इस रेस्टोरेंट को पूरी तरह से बर्फ से बनाया गया है। यहाँ तक कि हर चीज, कुर्सी, टेबल, सजावट का सामान सब कुछ बर्फ से बना हुआ है। हम आपको बता दें इस रेस्टोरेंट को दुबई में गर्मियों से बचने के लिए बनाया गया है। वही दुबई की गर्मी से परेशान होने के बाद अक्सर लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ आपको अंटार्कटिका जैसी ठंडक का एहसास होगा, क्योंकि यहाँ का तापमान हमेशा 0 से नीचे ही रहता है। इस रेस्टोरेंट में आने वाले हर व्यक्ति को एक जैकेट दी जाती है, जो कि रेस्टोरेंट के अंदर की ठंड से बचने के लिए होती है। खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ आपको खाने के लिए बर्फ से बनी हुई चीजें ही मिलेंगी। नंबर 5, हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट, अमेरिका। दोस्तों हार्ट अटैक ग्रिल रेस्टोरेंट अमेरिका के लॉस वेगास में है। यहाँ के शेफ डॉक्टर की ड्रेस में होते हैं और महिला वेटरेस नर्स की यूनिफॉर्म में खाना सर्व करती है। हम आपको बता दें खासियत ये है कि खाना खाने के लिए आपको भी अस्पताल की ड्रेस पहननी पड़ेगी। जी हाँ, खाने में आपको लाइन फ्राइज, बाईपास बर्गर और कोरोनरी हॉट डॉग जैसी चीजें मिलेंगी। नंबर 6, द मॉडर्न टॉयलेट रेस्टोरेंट, जापान। दोस्तों जापान के इस अजीबोगरीब रेस्टोरेंट ने तो सभी हदें पार कर दी हैं। वही इस रेस्टोरेंट में सभी क्रियाएं एक टॉयलेट के रूप में की जाती हैं। यहाँ बर्तनों की जगह टॉयलेट में काम आने वाली चीजें जैसे फ्लैश सीट, बाथटब, मग आदि का प्रयोग किया जाता है। हम आपको बता दें होटल के अंदरूनी भाग को भी एक टॉयलेट के रूप में सजाया गया है। यहाँ आने वाले ग्राहकों को टॉयलेट सीट पर ही बैठाया जाता है। जानकर आपको हैरानी हो रही होगी लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। उन्हें फ्लैश सीट, बाथटब, मग जैसी चीजों में ही खाने को दिया जाता है। सच में यार ये थोड़ा वियर्ड है, क्यों, है ना। नंबर 7, स्काई रेस्टोरेंट, बेल्जियम। फ्रेंड्स अगर आपको आसमान में बैठकर खाना खाने का मौका मिले तो क्या आप ये मौका अपने हाथों से जाने देंगे? अगर नहीं तो हम आपको बता दें बेल्जियम का अकेला रेस्टोरेंट जो हवा में लटका हुआ है। यहाँ क्रेन की मदद से 50 मीटर की ऊंचाई पर एक डाइनिंग टेबल लटकाई जाती है, जहाँ बैठकर लोग खाने के साथ साथ दूर का नजारा भी लेते हैं। रियली दैट्स अमेजिंग यार। तो दोस्तों आज हमारी इस वीडियो में आपने दुनिया के अजीबोगरीब रेस्टोरेंट के बारे में जाना। अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल मोटिवेटर फोरम को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने सुअर हैं उनमें से आधे चीन में पाए जाते हैं, या चीन में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अमेरिका से ज्यादा है। क्या आप ये बात जानते हैं कि अगर हॉट एयर बलून से धरती का भ्रमण किया जाए तो चीन का यांगशू शहर सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स बताने वाले हैं जिनको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, मजा तभी आएगा। दोस्तों चीन दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। साथ ही क्षेत्रफल की दृष्टि से ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में जितने भी सुअर हैं उनमें से भाई आधे तो चीन में पाए जाते हैं, या चीन में अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अमेरिका से कई गुना ज्यादा है। हॉट एयर बलून से धरती का भ्रमण किया जाए तो चीन का यांगशू शहर सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आएगा। मैं आपको बता दूं चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध हैं। चीनी आबादी में 91% बौद्ध अनुयायी हैं।
दोस्तों आज चीन में बौद्ध जनसंख्या करीब 1.3 अरब है, जो विश्व के दूसरे बड़े आबादी वाले देश भारत या विश्व के समस्त हिंदुओं से भी अधिक है। चीन के निवासी अपनी भाषा में अपने देश को चक्रव्यूह कहते हैं। कदाचित इसीलिए भारत तथा फारस के प्राचीन निवासियों ने इस देश का नाम अपने यहाँ चीन रख लिया था। चीन देश का उल्लेख महाभारत, मनुस्मृति, ललित विस्तर आदि ग्रंथों में बराबर मिलता है। भाई यहाँ के रेशमी कपड़े भारत में चीनांशुक नाम से इतने प्रसिद्ध थे कि रेशमी कपड़े का नाम ही चीनांशुक पड़ गया। सबसे लंबा ट्रैफिक जैम। दोस्तों 2010 में चीन के शंघाई शहर में दुनिया का सबसे लंबा ट्रैफिक जैम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। ये जाम लगभग 12 दिनों तक लगा रहा था। सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान कॉलर में पिन लगाना। आप जानते हैं चीन में जब सैनिकों को ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म के कॉलर में पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सकें। अगर गलती से वो आराम करने या सोने की कोशिश करते हैं तो भाई पिन उनके गर्दन में चुभ जाती है और वो सतर्क एवं चौकन्ने हो जाते हैं। दुनिया में खाली पड़े शहरों की सर्वाधिक संख्या चीन में है। दोस्तों जहाँ एक तरफ चीन की बड़ी आबादी गुफाओं में रहने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ चीन में खंडर बन चुके ऐसे शहर भी हैं जहाँ कोई नहीं रहता है। इसलिए इन शहरों को घोस्ट टाउन्स कहा जाता है। चीन में ऐसे 6.5 करोड़ घर हैं जो खाली पड़े हैं। कई जगहों पर तो पूरे के पूरे शहर ही खाली हैं और खंडरों में भाई तब्दील हो चुके हैं। ये वो नए शहर और मकान हैं जिन्हें बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण चीन में होता है। दोस्तों चीन की राष्ट्रीय फॉरेस्ट ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में हर साल 45 बिलियन चॉपस्टिक का निर्माण किया जाता है, जिसके लिए हर साल 4 मिलियन पेड़ काटे जाते हैं। इन चॉपस्टिक में से 50% का उपयोग चीन में किया जाता है, जबकि शेष 50% में से 77% चॉपस्टिक जापान को, 21% दक्षिण कोरिया को और 2% अमेरिका को निर्यात किया जाता है। दुनिया में सबसे अधिक वायु प्रदूषण चीन में है। दोस्तों चीन पूरी दुनिया में अपनी साफ सुथरी छवि पेश करने की कोशिश करता है, लेकिन सच्चाई ये है कि चीन दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। चीन की हवा कितनी खराब है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चीन में वायु प्रदूषण की वजह से रोजाना 4000 लोगों की मौत हो जाती है। ये आंकड़े रोजाना होने वाली मौतों का 17% है। अमेरिकी संस्था बर्कले अर्थ के मुताबिक चीन की 80% आबादी ऐसी हवा में सांस ले रही है जो उनकी सेहत के लिए बेहद ही खतरनाक है। दोस्तों बीजिंग की हवा में सांस लेने का मतलब एक दिन में 40 सिगरेट पीने के बराबर खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। यही वजह है कि चीन में मास्क लगाकर घरों से निकलना लोगों के लिए आम बात है। दोस्तों हमारा भारत देश विविधताओं का देश है। यहाँ हर राज्य के अपने अलग अलग कल्चर और परंपराएं हैं। साथ ही हर राज्य का प्रमुख त्योहार भी अलग अलग होता है। तो आज हम कुछ अलग परंपरा और रीति रिवाज के बारे में अपनी वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर और देखकर आप सच में एकदम हैरान होने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों ऐसी ही एक कुप्रथा हिंदुस्तान के हिमाचल प्रदेश के पीनी गांव में भी प्रचलित है, जहां पति पत्नी एक दूसरे से 5 दिन तक बात नहीं कर सकते। प्रथा कुछ ऐसी है कि सावन के महीने में 5 दिन पति पत्नी को एक दूसरे से दूर रहना होता है और इसे तबाही की वजह से जोड़कर देखा जाता है। इन 5 दिन में महिलाएं कपड़ों की बजाय ऊन से बने पट्टू ही ओढ़ती हैं। इस परंपरा के पीछे एक कहानी है। ऐसा माना जाता है कि लाहुआ घोंट देवता जब पीनी पहुंचे थे तो उस दौरान राक्षसों का आतंक था। भादो संक्रांति को यहाँ काला महीना कहा जाता है और इस दिन देवता ने पीनी में पांव रखते ही राक्षसों का नाश किया था। उसके पत्नियां चुराने की अजीबोगरीब परंपरा। दोस्तों जनजाति के लोगों में एक दूसरे की पत्नियों को चुराने की अजीबोगरीब परंपरा है। बताया जाता है कि इस जनजाति के लोगों की पहली शादी घर परिवार वालों की मर्जी से करवाई जाती है, लेकिन दूसरी शादी करने का रिवाज थोड़ा अलग है। आमतौर पर हमारे समाज में दूसरी शादी भी किसी पहचान वाली लड़की से करा दी जाती है, लेकिन इस जनजाति में दूसरी शादी के लिए किसी की पत्नी चुराना जरूरी है और ऐसा अगर नहीं करते हैं तो भाई दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, भारत को जानने वाले और ना जानने वाले इस बात से तो वाकिफ होते ही हैं कि भारत में कदम कदम पर अचंभे मौजूद होते हैं। ऐसे में हम आपको रूबरू करा रहे हैं ऐसे ही कुछ जबरदस्त फैक्ट से। दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा स्थान है जहां एक मिलिट्री स्कूल भी है। इसे साल 1893 में बनाया गया था और 2444 मीटर के एल्टीट्यूड पर यह पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड है। फ्रेंड्स अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको पता है शैम्पू का आविष्कार भारत में हुआ है? जानकर हैरानी हुई, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि आप इस फैक्ट को जानकर थोड़े अचंभित हुए हों। क्या ये सच है? लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल सच है भाई, क्योंकि भाई पहले लोग मिट्टी से बाल धुलने में यकीन रखते थे, मगर शैम्पू शब्द संस्कृत भाषा के चंपू शब्द से निकला हुआ है। चंपू का अभिप्राय मसाज से है। यह में दूसरे सबसे अधिक अंग्रेजी बोलने वाले भारत में है। आप जानते हैं इस बात को? नहीं जानते होंगे भाई, तभी तो हम आपको ये बात अपनी वीडियो में बता रहे हैं। भैया अब इसे अंग्रेजों का प्रभाव कहें या फिर अंग्रेजी बोलने पर मिलने वाला बेहतर रोजगार, लेकिन हमारा भारत देश अंग्रेजी बोलने के मामले में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पर आता है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं, साथ में भारत में रेलवे विभाग में करीब 1,30,000 कर्मचारी हैं, जो कई देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा हैं। यस, कई सारी जगह पे इतनी पॉपुलेशन भी नहीं होती है। साथ में आप ये भी जान लीजिए कि जितनी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है, उससे ज्यादा लोग भारत में एक साल में पैदा होते हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भारत में करीब 3 लाख मस्जिद है, जो किसी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।